हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन एस्पिरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूं जो डिप्लोमा में अच्छा स्कोर किए हैं, और हमारे ऑफलाइन बैच से भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने 150 प्लस मार्क्स गेन किया, और एक बच्चा है जो 220 प्लस मार्क्स गेन किया है। तो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आप लोग काउंसलिंग जल्द से जल्द करा लीजिए। उसके जो प्रोसीजर है आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे काउंसलिंग हो रहा है, कितनी फीस है और कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, वो आप गूगल करके देख लीजिए। ठीक है, और ब्रांचेस को अच्छे से चूज़ करिएगा। जिस ब्रांच में ज़्यादा स्कोप है उसमें जाइएगा। कोई ज़बरदस्ती आपको कह रहा है कि मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, उसमें नहीं। पहले थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए कि कहाँ पर ज़्यादा स्कोप है, अभी के फील्ड में क्या ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, उस हिसाब से ब्रांच को सेलेक्ट करिए और अच्छे से काउंसलिंग करा के बढ़िया कॉलेज में जाके पढ़ाई करिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी फर्दर आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। ठीक है, चलिए तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए। हमारे ऑफलाइन बैच से बच्चों का बहुत शिकायत आता था कि सर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन नहीं आता है, तो इसलिए मैं मैं वीक में एक बार एक वीडियो बनाऊँगा इसी फिजिक्स से रिलेटेड, जिसमें से कि अभी मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, पहले यूनिट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जैसे कि क्योंकि बच्चे फिजिक्स तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्लास 11th वाले, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा उनका एक बार बेसिक के 1-2 वीडियो बना दूंगा, फिर मैं टॉपिक की वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम जान लेते हैं कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में होंगे तो आपको पता ही होगा, और क्लास 9th वालों को ठीक है कभी 7th में पढ़ा होगा, लेकिन उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये क्या है? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का हम डेरिवेशन आज देखेंगे। क्लास 9th में देखिए जो डेरिवेशन है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई ने भी नया सिलेबस किया है उसके अकॉर्डिंग केवल 2 मेथड से है। पहला मेथड है मैथमेटिकल, दूसरा है ग्राफिकल। तो दोनों आसानी है, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जैसे मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। और क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिकल, ग्राफिकल तो है ही, और नया एक ऐड हो गया है कैलकुलस वाला मेथड। ठीक है, कैलकुलस के लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होगा क्लास 11th का। ठीक है, उससे आप रिलेटेड ये कैलकुलस मेथड डिराइव कर सकते हैं, और आसान है, बिल्कुल लोड मत लो। मैं आज की चीज़ों को आपको बिल्कुल आसान बनाने वाला हूँ, और लास्ट में आपको मैं वीडियो के कुछ ट्रिक्स बनाऊंगा जो कि आप केवल ग्राफ देख के बता सकते हो कि हम वेलोसिटी फाइंड करना है, कि एरिया एक्सीलरेशन फाइंड करना है, या डिस्प्लेसमेंट, केवल ग्राफ रीडिंग करके और बिना कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने बता दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और ये इक्वेशन वैलिड कब है? देखो, ये जनरली लोगों को पता नहीं होता है कि ये इक्वेशन वैलिड कब है। ये इक्वेशन वैलिड तभी होता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जब इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हुआ था, तो ये इक्वेशन वैलिड तभी होगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो कि कोई फ्री फॉल का केस हो गया, अगर फ्री फॉल का केस हो रहा है तो उसमें क्या है? g ऑलवेज कांस्टेंट रहता है ना। g स्मॉल g क्या होती है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सभी को पता होगा, जो क्लास 9th और 11th में भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम क्लास 11th में लेना स्टार्ट करते हैं, और क्लास 9th में हम इसको जनरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी आता है, और क्लास 11th के बच्चों के लिए थोड़ा टफ कैलकुलेशन बनाएंगे, 9.81 लेते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को हम फ्री फॉल करा रहे हैं तो उसमें क्या है? एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, मतलब जो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ऑलवेज कांस्टेंट है ना। तो ये इक्वेशन वहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस एक ही जगह हम g पुट कर देंगे। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किस मेथड से, मैथमेटिकल या एल्जेब्राइक मेथड से। चलो ठीक है, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इसको। समझ में आ गया कि देखो क्लास 11th में हमको कितने मेथड से करना है? मैथमेटिकल, ग्राफिकल और कैलकुलस मेथड से। क्लास 9 के बच्चों के लिए मैथमेटिकल और ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, चलिए मैं ये दोनों तो कॉमन है, बस एक नया ऐड हो गया कैलकुलस वाला 11th वालों के लिए। ठीक है, आसान ही है, बस लोड मत लो आप लोग। ठीक है, देखते रहो।
चलो मैं इरेज कर लेता हूँ इन सबों को। चलो एक बार के लिए मैं तीनों इक्वेशन को यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन को मैंने लिख दिया। अब इन्हीं को हमें डिराइव करना है। चलो हाँ, पहले हम देखेंगे किस मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक, पहले तीनों का हम मैथमेटिकल मेथड देख लेंगे, उसके बाद ग्राफिकल देखेंगे, फिर क्लास 9th का काम खत्म हो जाएगा, फिर कैलकुलस वालों का देखेंगे। ठीक है, क्लास 11th का जो कैलकुलस मेथड बताया था, लेकिन वीडियो क्लास में बताऊंगा आप लोगों को कि अच्छे से ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम केवल ग्राफ की वजह से, सोचो ग्राफ की वजह से हम किसी भी इक्वेशन का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले मैथमेटिकल मेथड देखते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें बेसिक टर्म्स में जाना पड़ेगा, बेसिक टर्म में जाना पड़ेगा। ठीक, हाँ बेसिक में जाना पड़ेगा। तो बेसिक में आप लोगों ने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ये सब आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ रहे होगे, तो क्लास 9th की और क्लास 11th वालों को तो जनरली पता ही होना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, और इन्हीं सब टॉपिक पे मैं इस वीडियो के बाद लेके आऊँगा, क्योंकि अभी बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करा दीजिए। हमारे स्कूल में बहुत अभी एग्जाम हाफ ईयरली होने वाले थे क्लास 9th वालों के, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो से मैं पहले बेसिक से एकदम स्टार्ट करूँगा, एकदम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, सब में डिफरेंस, और थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू लेके आपको फील दिला के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके लिए पहले हम बेसिक पे जाएंगे। बेसिक, हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। एक बार मैं डेफिनेशन लिख दूं एक्सेलरेशन का। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक, जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, अब यहाँ से वो बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ आ गई, यहाँ पे उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम उसको लगा होगा, टी टाइम मान लेते हैं लगा होगा। इसके में क्या चेंज आया, वेलोसिटी में इसके चेंज आया ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आया है किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो चलो देखिए समझ में आ गया। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, पहले डिराइव करने के लिए देखो एग्जाम में आपको लिखना है तो पहले प्रॉपर लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। फिर उसको क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल फॉर्म उसका। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, वो लिख लो। फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकली कैसे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टू। v क्या है, हियर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और t इज इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक, इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में आप लोग लिखना, तब एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स
मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जनरली बस a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिख के उसको रीअरेंज करके तुरंत उसका वो बता देते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस टी, बट इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, होता क्या है, ये कहाँ से निकल के आया है ये टर्म, तो एक्सेलरेशन से ही तो बन गया है, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, ये इक्वेशन था हमारा, मैंने सारे नोटेशन क्लियर कर दिए, v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, ठीक। अब क्या करेंगे, रीअरेंज दिस इक्वेशन, रीअरेंज द इक्वेशन, ठीक। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर AT इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक। एक स्टेप और कर लेते हैं इसको, एक स्टेप और करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। देखो प्रूफ हमें यही करना था ना, प्रूफ यही करना था, देखो फाइनली आ गया ये हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। चलो ठीक है, समझ में आया क्या क्या किया मैंने। पहले क्या किया कि एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, ठीक, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। फिर उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फिर सारे नोटेशन क्लियर किया कि v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, प्रूफ हो गया। चलो इसको आप लोग लिख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो आप लोग लिख लो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दिख रहा है सबको, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, फर्स्ट इक्वेशन देख लिया। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। अब एक मैं बताऊंगा जैसे कि आप दोनों इक्वेशन को एक साथ ही प्रूव कर सकते हैं। चलो पहले मैं कुछ डिफाइन करना चाहता हूँ। एवरेज वेलोसिटी आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, और वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी पहले क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम, ठीक। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी होती है, इसी से लिखता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को s से लिख देते हैं, स्मॉल s से, अपॉन में t। ये उसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक। पता चल गया वेलोसिटी क्या होता है। अब जैसे हमने क्या बोला था, ये तीन इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो वेलोसिटी को मैंने डिफाइन कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। इसका मैथमेटिकल टर्म मैंने बता दिया कि v इज इक्वल टू s अपॉन में t। s क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट है। एक बार मैं लिख देता हूँ हियर, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम टेकन, ठीक है। चलो हाँ, अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो v है u है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, कभी v थी कभी u थी वेलोसिटी, कभी v हो जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v एवरेज, एवरेज क्या होती है बताओ आप लोग, v प्लस यू अपॉन में 2, ठीक है। ये कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे आया। देखो एवरेज, कोई किसी दो या तीन चीज़ का एवरेज निकालते हैं। अगर दो चीज़ का हम एवरेज निकालें तो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई दो नंबर है 5 और 10, इन दोनों नंबर का हमें एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज क्या होगा 5 + 10/2, ठीक है। ये इसका दो नंबर का एवरेज है। अगर तीन नंबर है 5, 10 और 15 है, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह इसमें कितनी वेलोसिटी है, इस इक्वेशन में 2 है ना, एक इनिशियल है एक फाइनल है, तो दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। चलो पता चल गया। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम वेलोसिटी को v एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको भी v एवरेज लिख लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये भी v एवरेज और ये भी एवरेज, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। चलो ये तो लिख लिया होगा हमने रिप्रेजेंटेशन वाला, इसको मैं इरेज कर दूं या तो यहां कर लेता हूं। नाउ इक्वेट इक्वेशन 1 एंड
2। अब क्या कर रहे हैं, देखो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट कर रहे हैं तो कैसा बनेगा इक्वेशन, अगर इक्वेट करेंगे तो s अपॉन में t इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2। ये हमारे पास फाइनल निकल के आया। इसको हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन 3, ठीक है। ठीक, इक्वेट किया तो ये इक्वेशन 3 आया। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टी एल। तो इसको प्रूफ करने से पहले हमको इस बेसिक्स टर्म्स को समझना होगा। मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी क्या होती है, पहले वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट से, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एकदम बेसिक से कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, और थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू देके आपको मतलब फील लेके बताऊंगा, ठीक है, रियल लाइफ से एग्जांपल लेके। चलो, तो पता चल गया वेलोसिटी क्या होती है। फिर मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू एस अपॉन में टी। अब हमारी वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, जब चेंज होती है तो हम v को v एवरेज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से v एवरेज का टर्म क्या हो जाएगा, दो चीज का एवरेज निकालना हो, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2, तो ये भी v एवरेज हो जाएगा। तो दोनों को हम क्या किया, इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम दोनों डिराइव कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग लिख लिया होगा। इधर लिख लेता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, इधर प्रूफ करना है हमें वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आप लोग अलग अलग करिएगा, पहले वो लिखिएगा, फिर इसका डेरिवेशन लिखिएगा, फिर उसको लिखने के बाद तब ये तीसरा, तब आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि मेरी तरह के ऐसे शॉर्ट में बना के कर दें, आप लोग इस तरह से बिल्कुल मत करिएगा। चलो, वहां से हमारे पास इक्वेशन निकल के क्या आया था, s अपॉन में t इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन में 2, ठीक है। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम ये दोनों इक्वेशन देखो कैसे आसानी से डिराइव करते हैं। चलो पहले इसको मैं यहाँ लेके आया हूँ, यहाँ लिखूँ s बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2। चलो, अब इसको क्या रीअरेंज थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू टी, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या तो पहले क्या करना है हमें, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें v की वैल्यू पुट करनी है। तो v की वैल्यू क्या होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना। इसको लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो अब इसको पुट करो v की जगह पे, क्या आएगा, 2s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी। इसमें t को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी प्लस यू टी। यू टी प्लस यू टी मिलकर क्या हो गया, 2ut हो जाएगा। इसको इधर मैं कर लेता हूँ, ut प्लस ut मिलके तो 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस एटी स्क्वायर हो जाएगा ये ना, हाँ 80 है तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब क्या हमें s फाइंड करना था, इक्वेशन देखो ऐसा दिख रहा है हमारा ना, तो बस क्या करो इस 2 को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कट गया। फाइनली हमारे पास क्या आ गया निकल के, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 80 स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था हमें ना। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, यही प्रूफ करना था ना। देखो कैसे आसानी से मैंने किया, पहले वो बताया था वेलोसिटी होती क्या है, फिर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है
तो हम उसको वी एवरेज भी बोल सकते हैं। वी एवरेज के लिए मैं बताया था वी प्लस यू बाई टू, फिर वहाँ से इक्वेट करके ये इक्वेशन मैंने बनाया, फिर इस इक्वेशन से हम ये सेकंड इक्वेशन प्रूव कर रहे थे, ठीक है। फिर उसको मैंने रीअरेंज किया और क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को वी की जगह पुट किया, लिखा भी है नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पुट करके भी थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ut प्लस u2 2ut हो गया, फिर यहाँ से रीअरेंज करके क्या आ गया हमारा इक्वेशन। इसमें s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन आ गया, समझ में आप सभी को। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, या तो इरेज क्या, हाँ इसको मैं यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। चलो अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। तो देखो इसमें क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब ये हम इसको फिर से यहाँ से लेके आते हैं, v अपॉन में s बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या है इस इक्वेशन में जो कि इसमें उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, ये t दिख रहा है ना, t। अब किसी तरह से हम इस t को एलिमिनेट कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा ना। तो t को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और t की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये मैंने लिखा था ना फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे। चलो अभी मैं निकाल लूँगा, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, 2s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू टी, ठीक है। चल नहीं रहा है, 2s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू टी। अब यहाँ लिखोगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a, सही है ना, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। अब इसको क्या करो, t को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से t एलिमिनेट हो जाएगा, तो कहीं इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा ना। चलो देखो t को मैंने पुट किया तो क्या है यहाँ पे, 2s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। अब ये अगर आप मैथ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। चलो तो इसी कहीं ना कहीं उसी तरह का फॉर्म दिख रहा है, देखो ये क्या है, a प्लस बी दिख रहा है और ये माइनस बी दिख रहा है, तो इसको मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो और a को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, हमें इस फॉर्म में लाना है, तो क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आ गया ना। देखो कितना आसान था, ये वाला थोड़ा बहुत टफ भी था, इसमें क्या करना था, हमें टी की वैल्यू थोड़ा बहुत मैथमेटिकल करना था इसमें भी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए फार्मूला मैथ्स का। अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे क्लास 8 में तो ये तो पता चल जाता है, 8th में हम पढ़ लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब। चलो तो उसी तरीके तो आसानी से मैंने बता दिया। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग करनी है पहले वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है हमें, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म बताना है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी के बाद हमें रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके हमें फाइनली ये इक्वेशन बनाना है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से पहले हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे, आप लोग अलग अलग करिएगा, मैंने एक ही में कर दिया है दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये डिराइव हो जाएगा, फिर स्टार्टिंग से लिखेंगे, जब थर्ड डिराइव करने जाएंगे वेलोसिटी लिखेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी बताएंगे, फिर ये इक्वेशन आएगा, तब जाके ये डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक मेथड, तीनों हो गया हमारा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का, तीनों का हो गया।
चलो अब एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आया कि नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मैथमेटिकल और अलजेब्रिक मेथड हो गया, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था इसलिए मैं ग्राफिकल और कैलकुलस सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको क्लियर कर लो अच्छे से, डिराइव करो, खुद से करो, 2-3 बार करो, और ऐसे रटो मत कि नहीं यहाँ के बाद यहाँ होगा। टर्म को समझो, टर्म एक एक टर्मिनोलॉजी को समझो कि वी क्या होता है, ए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जब क्लियर हो जाएगा तुमको, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो खुद से डेरिवेशन अपने आप करने लगोगे। देखो हम लोग को सीखा था, हम लोगों ने 1-2 बार किया था डेरिवेशन खुद से, तब आया करने के। ठीक है, तो ऐसे ही टर्मिनोलॉजी को समझोगे तो सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। और पहले तो बेसिक आप अपना क्लियर करो, बेसिक मैथ्स क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का देखो यूज हर जगह है। अब ये छोटे छोटे चीज़ें तो मैं बताऊंगा नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ें तो बताऊंगा क्योंकि आप 9th में आ चुके हो, जो 11th वाले 11th में है, तो ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा अपने से। ठीक है, बाकी जो काम की चीज़ें वो तो मैं बता ही रहा हूँ। अगर कोई आपको डाउट है तो आप जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड मैं पहले मैं ग्राफिकल कराऊंगा, फिर कैलकुलस कराऊंगा, फिर ग्राफिकल के बाद मैं आपको कुछ 2-3 ग्राफ के क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए प्रैक्टिस। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। चलो, होप है कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार सब लोग देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन देखो कितने साइंस मैंने बताया था। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आप लोग का, क्या क्या बताया था। पहले मैंने क्या किया था कि v = u + at में एक्सेलरेशन को डिफाइन किया। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसका मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताया था मैंने, a = v - u अपॉन में t। ठीक है, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, वहां से हमारा इक्वेशन आ जाएगा v = u + at। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने जाएंगे तो पहले हम वेलोसिटी समझेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट से, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। उसका टर्म क्या होता है, v = s अपॉन में t। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, कि कांस्टेंट कहाँ है, देखो पहले u थी फिर v हो जा रही है, तो हम v को v एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो v एवरेज होता है, और क्या होता है, v एवरेज = किसी चीज का एवरेज निकालने के लिए मैं बताया कि 1 + 2 अपॉन में 2 कर देते हैं, मतलब v + u अपॉन में 2 कर देंगे, वहां से v एवरेज आ जाएगा। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके मैंने एक इक्वेशन बना लिया, अच्छा सा ब्रह्मास्त्र इक्वेशन। तो इसी की हेल्प से हम पहले s = ut + ½ डिराइव करेंगे, फिर इसी की हेल्प से v² = u² + 2as। ठीक है, इसको ड्राइव करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, जहां v है v की जगह ये पुट कर दो, आराम से निकल के हमारा आ जाएगा s = ut + ½ ठीक है, निकल के आ जाएगा हमारा। और थर्ड वाले के लिए क्या कि इस इक्वेशन में हमको कोई t नहीं दिख रहा था, तो t को एलिमिनेट कर दो, बस t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट कर दो, इस जगह t रख दो। ठीक है, तो t को एलिमिनेट किया तो हमारा आ गया v² = u + 2as। ठीक है, तो इसी तरीके से एक मैंने शॉर्ट रिवीजन में सब कुछ पूरे क्लास को एक वो कर दिया 2 से 3 मिनट में, तो समझ में आया होगा, होप आप लोग को अच्छे से। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल भी बताएंगे और कैलकुलस भी बता देंगे, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी कराएंगे। चलो ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो अच्छे से आप लोग, बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान है। बहुत बच्चे कहते थे कि सर बहुत टफ है, डेरिवेशन आता है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि 9th और 11th वाले एग्जाम में हाफ ईयरली में आ सकता है आप लोगों के डेरिवेशन पूछने के, क्योंकि अच्छा पार्ट है ये, डेरिवेशन आना ही चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन बना कैसे। और मैंने ये बताया कि ये 3 इक्वेशन वैलिड कब होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो इसी तरह से अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।